ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। जब मैं आई थी तो हीरे जैसे चमक रही थी, ये तो अभी से घिसी पिटी लग रही हैं। पता नहीं कैसे इनको पसंद कर लिए। दीदी आज खाने में क्या बनेगा? बहनी तुमको पता नहीं खाने में क्या बनेगा? अपने मायके में कभी खाना वाना नहीं बनाई हो क्या? खाना बनेगा और क्या बनेगा, ईंट पत्थर थोड़े ही बनेगा। दीदी आटा कितना गूंथना है? बहनी तुम्हें कुछ पता है या नहीं? अगर ना पता हो तो बताओ, मैं खाना बना दूं। दीदी मुझे पता थोड़ी है कौन कितनी रोटी खाता है। अरे बहनी 3-4 रोटी सब खाएंगे, राक्षस थोड़े पैदा हुए हैं। 5-6 जन हैं घर में, तो सबके हिसाब से 4-4 रोटी के हिसाब से आटा गूंथ लो। गूंथी हो या नहीं आटा? मैं गूंथूं? सासू माँ, हो गया कल्याण। जहाँ मना है वहीं झांक रही हैं। मैं आज तक ठीक से बालकनी में खड़ी नहीं हुई और वो पड़ोसी के यहाँ झांक रही हैं, जिसके यहाँ से झगड़ा हुआ है। ऐसे ही है। उनके यहाँ गई थी ना तो बहुत मजा आया था। बड़ा हंसी मजाक चल रहा है देवर भाभी का, क्या बात है? देखो बहनी, कुछ उल्टा मत समझ लेना। मैं जब से इस घर में आई हूँ ना तभी से हमारा हंसी मजाक चलता है। क्यों देवर जी? हाँ। मैं तो हमेशा तुम्हारी फेवरेट रही हूँ। और क्या? अब तुम हंसी मजाक ना करो तो तुम्हारी बात है। चलो सब्जी जल रही होगी। किसी दिन तुमको लतियाऊंगी जो मेरी सास बनी फिरती रहे। बबली, ये कौन सा तरीका है भाभी से बात करने का? ये भाभी हैं, ये जलनखोर भाभी हैं। जब से आई हूँ तब से देख के जले जा रही हैं। बड़ी बहू, ये क्या तरीका है? देखो, मैं तुम दोनों को एक समान समझती हूँ। जैसे तुम वैसे छोटी बहू। इस घर में रहना है तो हिसाब से रहो, एक दूसरे को अपनी बहन समझो। सॉरी माँ जी, मेरे से गलती हो गई। मैं अपनी भलाई के चक्कर में अंधी हो गई थी माँ जी। इतने दिन तक मैं इस घर की मालकिन बनी फिरती थी, चौड़ा मारती थी, मजे करती थी। मैं सोची कि इनके आ जाने से मेरा सब कुछ छिन जाएगा, इसलिए मैं इनसे जलने लगी थी। ए लो मुंह दिखाई 5051 फोटो खींचो मनु। और ये लो झुमका सोने का है 50,000 का, बेटा फोटो खींचो। और ये लो तुम्हारा गिफ्ट, एकदम मस्त गाड़ी, स्लो मोशन में मस्त चलती है, टिकटिकैया नहीं है, ऐसे ऐसे। हाँ का हो बड़ी जनी? हाँ बुआ। क्या हो रहा है? खाना में क्या बनाई हो आज? दाल बना रही हूँ बुआ। ये लो पकड़ो। क्या बुआ? अरे पकड़ो। अरे नहीं रहने दो। अरे रखो, 500 ही है, एक हफ्ते से बना के खिला रही हो। तो क्या हुआ? कम पड़े तो बताना, ठीक है? नहीं नहीं। का हो बबली भाभी? हाँ दीदी आओ बैठो। और बताओ। ठीक हूँ, पानी नहीं लेके आऊँ? नहीं नहीं रहने दो, बैठो। 5051 में दिखाई दी हूँ और एक सोने का झुमका दी 50,000 का, गिफ्ट में दीवार घड़ी दी हूँ, लखनऊ से लाई थी। 5 किलो मिठाई लाई थी, 3 किलो काजू कतरी, 2 किलो बर्फी ढकवा वाली, और 500 रुपए भी बड़ी जनी को दे के आ रही हूँ। मनु लो। अरे बुआ अरे पकड़ो। नहीं बुआ, अरे पकड़ो, गाड़ी में पेट्रोल भरवा लेना। अरे नहीं बुआ, मैं पिंकी पकड़। नहीं बुआ। अरे पकड़, बाल टेढ़ा करवा लेना, पकड़। कोमल ले। मुझे भी नहीं चाहिए। अरे ले ले ले। नहीं मुझे भी नहीं चाहिए। काफी चूस खा लेना माई। आकाश बेटा, आकाश, आकाश, आकाश लो पैसा, आकाश। कोई नहीं देख रहा, बाद में दूंगी। मम्मी मैं पैदा कब हुआ था? बेटवा तुम्हारी पैदाइश ही चैत के महीने में हुई थी, जब वही गेहूं की कटाई चालू थी, तब तुम पेट में थे।
और तुम्हारी दादी बोली मुझसे गेहूं काटने को, मैंने गेहूं काटने से मना कर दिया तो तुम्हारी दादी हसुआ तान ली थी मुझे मारने के लिए और मुझे धकेल दी, मैं गिर पड़ी और मेरे पेट में बहुत जोर चोट लगी। मुझे लगा तुम गए लेकिन आए। अरे मम्मी दिन कौन सा था? दिन शनिवार था। शनिवार के दिन जो लड़के पैदा होते हैं शनिचरा होते हैं, सनकी होते हैं, गुस्सैल, मूडी, इसीलिए मैं ना तुमको कुछ बोलती नहीं हूँ। तुमको ना गुस्सा बहुत जल्दी आता है। समय कौन सा था? समय 12 बजे रात को तुम पैदा हुए थे। बहुत से लोग तो बोल रहे थे कि कृष्ण का जन्म हुआ है, कन्हैया नाम रख दो। अच्छा साल कौन सा था ये बताओ? उस साल किसकी सरकार थी? मनमोहन सिंह की सरकार थी। हाँ, तुमको पेट में लेके मैं गई थी वोट देने। जिस दिन तुम पैदा हुए थे उसी दिन वो त्यूराइन का लड़का पैदा हुआ था जो अभी पुलिस बन गया है, इलाहाबाद में ड्यूटी लगी है। और 2 दिन बाद उनकी चटकीला की लड़की पैदा हुई थी जो भी टीचर बन गई है। तुम तो कुछ कर ही नहीं पाए अभी तक, तुम तो घर में ही पड़े हो। मम्मी मैं तारीख पूछ रहा हूँ, मुझे लग रहा है मेरे सर्टिफिकेट में ना तारीख कुछ गड़बड़ है, बहुत ज्यादा लिख दिया उन्होंने, इसलिए मैं आपसे तारीख पूछ रहा हूँ। तारीख तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जानती हूँ कि तुम गांव भर में जितने लड़के हैं सबसे छोटे हो तुम। तुम्हारा सिर्फ बढ़नाऊ दाढ़ी है, तुम लगते हो ज्यादा। दाढ़ी होड़ी तुम्हें जल्दी आ गई ना। अब खिलाए पिलाए हैं सबकी तरह थोड़े हैं कि बच्चों को हर चीज के लिए तरसाए। तारीख जैसे तारीख बताओ मम्मी, बस तारीख बताओ। तारीख मुझे नहीं पता पगला, तारीख तेरे पापा लिख के रखे होंगे। इतना मैं नहीं पढ़ी लिखी हूँ कि तारीख याद रखूंगी। हमारे जमाने में हमारे माई बाप हमको कपड़ा लत्ता दिला देते थे, वही बहुत था। पढ़ाने की बात तो बहुत दूर थी। एक तो तुम इतने मोटे थे, जिस दिन पैदा हो रहे थे हमारा तो होप जाब लगा था। अब हम तुम्हें पैदा करते कि कैलेंडर देखते कि नहीं बेटा आज शुभ दिन नहीं है, रुक जाओ एक दिन, अंदर ही रहो। गजब बेइज्जती है। मम्मी खाना दो। इतना फ्री नहीं हूँ मैं, मुझे वैसे ही कितना सारा काम पड़ा हुआ है, लेके खा लो अपना। दीदी 3 महीने हो गए, मुझे बड़ी शर्म आ रही है। पगलाओ ना, शर्माओ ना तुम, तुम्हारे पति का ही है ना। हाँ। तो इसमें शर्माने की क्या बात है? कितना महीना हुआ? 3 महीने। 3 महीने बीत गया, तुमको पता नहीं चला? उल्टी उल्टी हो रहा है। हाँ। ओकाई आ रही है। हाँ। एक किट ले लो, 45 रुपये का आएगा। उससे चेक कर लो, अगर फिर भी ना पता चली ठीक से ना तो चली जाओ कल्पना नर्स के यहाँ, वो अच्छे से देख के बता देंगे है या नहीं। ठीक है, अभी शाम को जाऊंगी चेक करवा। हाँ शाम को जाके चेक करवा लो। हाउ कौन खड़ा है? ये सब छुछेरे तो हैं। सब चेहरा ही तो है, रोड पे घूम रहे हैं। आजकल बहन बेटिया का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। दीदी रोड पे निकल तो घूंघट डाल के चलना पड़ता है। मैं 35 की हो गई, मुझे नहीं छोड़ते तो तुम्हें क्या छोड़ेंगे? हाँ क्या हुआ? खाना दे दो। खाना लेके नहीं खा पाए अभी तक तुम? ये लोग ना थोड़ा बात भी नहीं करने देते किसी से। इतने बड़े हो गए खाना नहीं निकाल सकते? अब इन्हें धबोंग हो गए हैं, कुछ सहूर नहीं है इनको। आजकल के लड़कों को देखोगे कितने फुर्तीले हैं, चिबिल्ली हुए हैं, फुदकते रहते हैं, लेकिन इनको ना किसी का सहूर नहीं है, एकदम सीधे साधे। मम्मी कहाँ है? दे रहे हैं थोड़ी देर में खाना, रुको। उनके यहाँ परीक्षा हो गया? हाँ हो गया। परीक्षा हो गया। सुने हैं 1 कुंटल फल आया था, और कितना दी? हमको 1 सेब दी थी। हाँ, और हमारे यहाँ आधा सेब पहुँचाई थी। सच में? हाँ, हम भी वैसे ही करेंगे। हमारा बेटा तैयार हो रहा विवाह के लिए। 2-4 साल में तैयार हो जाएंगे, हम भी शादी विवाह करेंगे ना, हम भी ऐसे ही करेंगे। लेकिन तुम ऐसे मत करना मेरे साथ। हाँ, तुम्हारे साथ थोड़े करेंगे, तुम तो हमारे घर की हो। चुप रहो, बतलाने भी नहीं देते ये लोग, इतना गंदा लड़के हैं, देख रही हो। तुम्हारे बच्चे भी ऐसे करते हैं? हमारे बच्चे ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है? हमारे बच्चे बहुत संस्कारी हैं। हमारी बहन का लड़का है, अगर वो बहन के सामने ना ऐसे आँख उठा के देख लिया, हमारी बहन ने ले पटक के मारती है। और हमारे जिज्जा इसका क्या हाल है? कान पकड़ के उठा बैठा देते हैं। बहनी सब मनबड़ हुए हैं, न बाप बोलता है न मैं बोल पाती हूँ, महतारी हूँ बहनी, मुझे दया आ जाती है 2 मिनट में। कौन बोले इन लोगों को? मम्मी देख लो, परेशान कर रखे हैं, खाना भी लेके नहीं खा पाते, इनको देख लो। चलो दो ना। लेके नहीं खा पा रहे हो तुम, बात नहीं करने दे रही, देख रही हो। दिन भर तो वैसे काम में बिजी रहती हूँ, कितना सारा काम फैला रहता है, फुर्सत नहीं मिलती। आज सुबह सुबह कमर में दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी कैसे कैसे काम की, दवा खाई थी, आराम नहीं होता जल्दी। सोच रही हूँ मैं भी जाके ना किसी नर्स को दिखा दूँ, सुनीता को दिखाऊंगी, वही बढ़िया है। दिखा दे तो कल्पना को तुम भी दिखा दो। शरीर के मायने में वही ठीक है, हड्डी उड्डी के मायने में। खा लो हमको, तुम खा ले जाओ, ये तो हम ही को खा लो, तो खाना खा लो तुम। रुक जा, नहीं तो गिर जाएगी तुम्हारी मम्मी। सुनो, तुम्हारे पास 2 फोन है ना? हाँ। एक फोन मुझे दे दो।
एक मिनट, कौन सा लोगी? ये वाला दे दो, ये वाला मेरे को अच्छा लगता है। अरे ये मत लो, ये वाला लो, इसमें तुमको बड़ा बड़ा दिखेगा, ये छोटा है। देखो दोनों में, ये छोटा है, इसमें क्या देखोगी, सब छोटा छोटा दिखेगा। तुम ये वाला लो, लो। अच्छा है ना? हाँ। भाभी थोड़ा कम मटक के चलो, कितनों को घायल करोगी। क्या? ये क्या हो गया? देखा आपने लापरवाही का नतीजा।